दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे में नौकरी पाने का सबसे आसान तरीका क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, एज का क्राइटेरिया क्या है, और यह भी जानेंगे कि ओपन वैकेंसी के साथ साथ डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके एक छोटे से पोस्ट से बड़े पोस्ट को कैसे हासिल कर सकते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको आज कुछ ना कुछ ऐसा जानकारी मिलेगा जिससे कि शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। खास तौर पर आज डिपार्टमेंटल जो एग्जाम देते हैं एलडीसी और जीडीसी का, उस पर हम बात करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे में ग्रुप डी का, जो कि लेवल 1 का होता है और इसका वैकेंसी आरआरसी की तरफ से निकलता है। और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होना चाहिए। और एज का क्राइटेरिया यह है कि आपका मिनिमम एज 18 साल और अधिकतम 30 साल। ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल का छूट मिलता है। जैसा कि अभी वैकेंसी निकला हुआ है, वैकेंसी इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको 3 से 5 साल के बाद आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का अधिकार मिल जाता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर, ALP टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो इसके बारे में, डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम जानते हैं 10+2 के बाद कौन कौन सा फॉर्म आप रेलवे में फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला है NTPC का नॉन गेजेटेड लेवल, जो कि +2 स्तरीय होता है। साथ ही RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, TTE, TC और इसी कैटेगरी के लेवल जितने भी होते हैं वह नॉन गेजेटेड लेवल यानी 10+2 स्तरीय एग्जाम देकर के आप क्वालिफाई होकर इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। इसका भी जो एज क्राइटेरिया है वह 18 से 30 साल है। और आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल छूट मिलेगा, SC ST हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा। ALP का फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI होना चाहिए। 2 साल का अगर आप ITI करते हैं तो लगभग 10+2 लेवल के हो गए। और टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो भी आपको ITI करना ही होगा। उसके साथ ESM, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनेंस का भी जो है, जो 10+2 में साइंस लिए होते हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये सभी ग्रुप C लेवल के होते हैं। रेलवे में सिलेक्शन का 2 प्रोसेस है। पहला तो होता है ओपन वैकेंसी और दूसरा होता है डिपार्टमेंटल, जिसको कि LDC कहते हैं, और दूसरा होता है GDC। ओपन वैकेंसी जैसे कि RRB की तरफ से, RRC के तरफ से या NTPC की तरफ से जो वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के निकलता है तो वह जो है ओपन वैकेंसी कहलाता है। और जो डिपार्टमेंटल होता है उसमें 2 कैटेगरी के होते हैं। पहला तो है LDCE और दूसरा है GDCE। LDCE का, जिसका फुल फॉर्म होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसको कि जनरल जो ओपन वैकेंसी के लिए आप एग्जाम देते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें ज्यादा चांस मिल जाता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट के लोग इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जो पोर्टर हैं, जो पॉइंट्समैन हैं, मुख्य रूप से वह कैटेगरी बना हुआ है कि वही स्टेशन मास्टर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वही ट्रेन मैनेजर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा हर कोई इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है। जबकि GDC का फुल फॉर्म होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यह जो है पूरे जोन में निकलता है और पूरे जोन में कोई भी कर्मचारी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। NTPC का जो वैकेंसी निकलती है उसमें मुख्य रूप से उस लेवल के 25% उस जोन के कर्मचारी के लिए रिजर्व रहता है। और 25% में चांस हो जाता है क्योंकि अगर यानी 1000 लोगों का सिलेक्शन होगा तो उसमें से 25% GDC की तरफ से भर्ती लिया जाता है। इसमें ग्रुप D, ग्रुप C, पॉइंट्समैन, ट्रैकमैन, गेटमैन, पोर्टर के साथ ALP टेक्नीशियन जो भी है, TT, ये सारे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जबकि LDC में सिर्फ डिवीजन लेवल के जो कर्मचारी हैं, उस डिवीजन में, जिस डिवीजन में काम कर रहे हैं, उस डिवीजन के जो उसी खास कैटेगरी में आते हैं वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। GDC या LDC का अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके पास एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। जैसे कि आप ग्रुप D में अभी काम कर रहे हैं और आप ALP का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास कम से कम ITI का डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा, जैसे कि JEE का फॉर्म भर रहे हैं तो JEE में जो डिप्लोमा खोजता है तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। जब तक उस कैटेगरी के उसके अनुसार एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। वैसे ही स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह रेलवे में ओपन वैकेंसी
और डिपार्टमेंटल वैकेंसी के थ्रू जो है लोगों का सिलेक्शन होता है। तो अब आप बताइए, रेलवे में ओपन वैकेंसी का एग्जाम दे करके रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं या रेलवे में जॉब ले लिए हैं और डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके यानी LDC या GDC एग्जाम दे करके रेलवे में अच्छे पोस्ट को हासिल करना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। धन्यवाद।